हेलो वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। कई कारण थे इसके जिसके कारण मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। फाइनली अब मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीपीओ टियर 1 एग्जामिनेशन 2023 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन। इसके साथ ही साथ मेरा एक और चैप्टर वाइज सोल्यूशन चलेगा जो मैं आपको बता देता हूँ फेज 11 का। ठीक है, जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का पेपर हुआ था उसका भी मैं साथ ही साथ चैप्टर वाइज सोल्यूशन करूंगा। और उसके कुछ चैप्टर मैंने, मुझे लगता है कि 4 या 5 चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे दे रखा है। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए। सीपीओ टियर 1 की मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि सीपीओ का फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है 2024 के लिए। इसलिए पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2023 में जो पेपर हुआ था सीपीओ टियर 1 का, उसमें जो भी मैथ्स इक्वेशन पूछे गए थे उनको मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करूंगा। शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। तो इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिखाऊंगा और उसमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मुझे लगता है कि टोटल क्वेश्चन 25 प्लस ही होंगे, उससे कम नहीं रहे होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे यानी कि एनके मैथ्स आईडी को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे पास कोई मैसेज या फिर डाउट आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से चलता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ऑफिशियल लिंक भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने हमें अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बाकी किसी टॉपिक या फिर किसी पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ता हूँ आगे, पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले आपको बता दें कि हमने जो क्वेश्चन लिया है वो पिनेकल पब्लिकेशन की जो 6th एडिशन की बुक आती है एसएससी मैथ्स करके 6800 का, इस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे जेन्युइन मिलेंगे और बाकी आप चाहो तो देख लेना आगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं और पहले क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखोगे हालांकि कि कब पूछा गया है एग्जाम का डेट और शिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन है अपने पास द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। देखो, अब क्वेश्चन पर पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये कैसे निकलेगा? जैसे मान लो मुझे 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। 12 को आप फैक्टर इसका लिखोगे, ये हो जाएगा 2 या 6 दूना 12, और 15 को आप 3 5 4 लिख लोगे। अब अगर एलसीएम लिखना है तो एलसीएम हमें सबसे ज्यादा वाला लिखना है। जैसे मान लो, या फिर कोई भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है मैंने ले लिया, ये 2 है मैंने ले लिया, ये 3 है मैंने लिख लिया। पहले के सारे लिख लिए, किसी एक का टोटल लिख लो। दूसरे में आओगे, देखो 3 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 3 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। 5 हमने पहले से नहीं लिखा है तो हम 5 लिख लेंगे। ये एलसीएम आ गया, 5 या 15 चौके 60। और जरूरी नहीं है इतना छोटा छोटा ही ब्रेक करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये 4 तियां 12 है और ये 5 तियां 15 है, यही है। अब जैसे मैंने 4 ले लिया, अब 4 ले लिया तो दूसरे वाले में से मैं 4 को नहीं लूंगा। ठीक है, जैसे 3 है, अब ये 3 ले लिया तो अगले वाले में से मैं 3 को नहीं लूंगा, बस 5 को लूंगा। ठीक है, ये बात होता है। तो ये एलसीएम होता है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, अब बढ़ते एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो जाए, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 इसमें कॉमन नंबर है तो यही अपना एचसीएफ होगा, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का एलसीएम बताना है या फिर जो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं। एलसीएम बताने का मतलब हुआ कि दोनों का हमें फैक्टर निकालना होगा। इसका फैक्टर कैसे निकालोगे? अब मैं एक्स स्क्वायर है, जैसे 8x को आपको 2 भाग में ब्रेक करना होगा, जिसका प्रोडक्ट जो है वो 8x, सॉरी प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, जिसका सम आ जाए 8x और प्रोडक्ट आ जाए 15। तो हो सकता है आपके पास 3 और 5 ले सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 5x और प्लस का 15। यहाँ से अगर x कॉमन लेता हूं तो x माइनस 3 अंदर बचेगा और यहाँ से 5 कॉमन लेना होगा तो ये x माइनस 5 आएगा। ये आ गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर फैक्टराइजेशन आप कह लो। इसको वैसे ही ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिखोगे 3x और माइनस 2x और प्लस का 6, तो ये x माइनस 3 और यहाँ से क्या कॉमन बन रहा है 2, तो ये x माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हम देख पाएंगे कि अगर मुझे एलसीएम लिखना होगा तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, x माइनस 3 ले लिया, फिर x माइनस 5 ले लिया। अब ये x माइनस 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, x माइनस 2 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका एलसीएम बनेगा x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 2, ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस और फलाना चिलाना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखो, सबसे पहले जब भी आपको ग्रेटेस्ट लेंथ बताना हो
या हाईएस्ट लेंथ बताना हो या सबसे बड़ी लंबाई बताना हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। तो जब भी सबसे बड़ी आपको निकालनी हो, सबसे बड़ी, तो ऐसे में क्या करोगे आप, एचसीएफ निकालोगे, यानी कि महत्तम निकालोगे, ठीक है। अब देखो चूंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो हर एक को हमें सेंटीमीटर में लिखना चाहिए। सबसे पहला जो लेंथ है वो है 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 315 हो गया सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका 500, सॉरी 5 मीटर है, तो ये टोटल 500 सेंटीमीटर हो गया। ये 6 मीटर और 85, तो 6 मीटर का मतलब 600 और 85 और ऐड कर लो, तो 685 सेंटीमीटर। अब तीनों में देखो कॉमन क्या है, 11 तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 500 से को 11 नहीं काट पाएगा। 7 भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 500 7 से भी नहीं कटेगा। 9 भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 500 9 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन डी, ठीक है। हालांकि इसमें अगर कॉमन लोगे भी तो कॉमन जो आपको मिलेगा वो 5 मिलेगा, तो 5 अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका इतना और इतना का एचसीएफ क्या है ये बताना है। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, अच्छा एक चीज समझिए यहाँ पर, ये जो है ये x टू द पावर 6 है, ठीक है, और +1, और ये है आपका x टू द पावर 4 और -1। अब इसका हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो कॉमन हो जाए, ठीक है। अच्छा अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये चीज समझिए, ठीक है। अभी मैं, देखो ये चीज कैसे लिख सकते हैं हम इसको, a क्यूब यानी कि x क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर का क्यूब क्यों नहीं लिखें, ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्यूब और +1 का क्यूब, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर +1 और इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का ए बी, तो एक्स स्क्वायर और इंटू 1 ये एक्स स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर +1 और ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर -1। दोनों में देख लो अब क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि ये जो चीज है ये कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन है, तो यही एचसीएफ हुआ, एक्स स्क्वायर +1, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हुआ यहाँ पर। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कह रहे हैं दो अभाज्य संख्याएं x और y, जहां पर x जो है वो ग्रेटर देन y है, इनका एलसीएम दिया हुआ है, तो 4y माइनस x बताना है। एक चीज समझो आप, जब भी दो प्राइम नंबर्स हों, लेट से आपके प्राइम नंबर 3 एंड 5 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि इनका गुणनफल, यानी कि 3 इंटू 5। हमेशा ध्यान रखें एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एलसीएम क्या होता है, अगर प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्याएं हैं तो बस उनको गुणा कर लो, वही उनका एलसीएम होता है। तो अगर ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका गुणनफल यानी x गुना y यही इसका एलसीएम होगा, जो कि क्वेश्चन में 533 दे रखा है। अब बताओ अगर 533 को हमें ब्रेक करना हो तो हम किस चीज से इसको काट सकते हैं, 5 3 8 और 3 11। अब ये हमें ढूंढना होगा कि 533 कटेगा किससे, ठीक है ना। देखो ये 13 से कटता हुआ नजर आएगा आपको, ये 13 से काटोगे तो 13 चौके 52 और 13 एक बार में 41 गुना में 13 है। आपको पता है कि इसमें बड़ी संख्या x है, तो जो बड़ी नंबर है यानी कि 41, ये हो गया x एंड y इज इक्वल्स टू 13। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, 4y इट मींस 4 इंटू 13 माइनस x इट मींस 41। 4 तिया 12 का 2, 13 चौके 52 हो गया और माइनस का 41, तो ये 11 आ गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17 एंड 36। देखो जो 17 और 36 से डिवाइड हो जाए और लार्जेस्ट नंबर हो, इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ये वाला, ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे, ठीक है, ये फर्स्ट है आपका। अब देखो वो नंबर 17 और 36 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम ऑप्शन का ही यूज करेंगे। 36 से डिवाइड होने का मतलब कि 9 और 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 4 से तो सारे ही नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, हमें 9 से चेक करना होगा। 9 से कैसे चेक कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो इसमें चेक करना होगा हमें कि सम ऑफ डिजिट कहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहे हैं।
अगर सबसे बड़े संख्या की बात करें तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जैसे देखो 9, 9, 7 और 2, ये भी 9 आ गया। इसमें भी 9 आ रहा है, तो 2-2 ऑप्शन अभी हमारे पास उपलब्ध हैं और 4 से दोनों डिवाइड हो ही रहे हैं, तो हमें 17 से चेक कर लेना चाहिए कि 17 से कौन-सा डिवाइड हो रहा है। सबसे बड़े वाले को अगर चेक करोगे तो ये 17 चौके 68, 17 पीछे 85, 7 5 12 हो गया और 9, तो 17 17 119 ये कट रहा है, 17 से भी कट रहा है। तो अब सीधी-सी बात है कि अगर ये 17 से भी कट गया तो ये सब दोनों से कट रहा है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट नंबर भी है और साथ में ये दोनों से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हुआ। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो वही इन दोनों का एलसीएम लोगे और एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी इसको डिवाइड करोगे और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस करोगे। तो ये पूरा बेसिक से प्रोसेस हो गया, अदरवाइज आप ऑप्शन से करो, जल्दी सॉल्व होगा। और अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक कर दें और साथ में कमेंट भी कर दें। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3 एंड 4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज दिस, द सम ऑफ द नंबर्स। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो यहाँ पर देखो दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है। देखो अगर मैं बोलूं कि एचसीएफ एक्स है ना, एचसीएफ को अगर मैं एक्स मानूंगा तो नंबर्स कौन से होंगे? पहला अगर रेशियो में 3 है तो 3 इंटू एक्स, 3x पहला नंबर हुआ और दूसरा 4 इंटू एक्स यानी 4x दूसरा नंबर हुआ। और जो कॉमन है वो तो एचसीएफ होता है, तो ये एक्स हो गया। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी कि 3x और इंटू 4x, तो ये 4 तियां 12x², ये हो गया एलसीएम, एलसीएम और इंटू एचसीएफ जो कि है 2700 के बराबर, तो ये 2700 हो गया। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, हमें पूछा क्या गया है यहाँ पर? योगफल। दोनों नंबर्स का सम, तो 3 और 4 का सम क्या आ रहा है? 7। यानी कि आंसर वही पॉसिबल है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा तो इकलौता ऑप्शन बी ही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम इतने से ही चेक कर सकते थे, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना है तो यहाँ से इसको काटोगे 225 बार में कट जाएगा। x² 225 है तो x की वैल्यू 15, और फिर अगर सम निकालना है तो सम देखो यहाँ पर 4 और 3 7x हो रहा है, तो 7 और x की जगह पर 15 7 105 आ जाएगा। ये आपका बेसिक हो गया और ये हो गया आपका ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। यानी कि वह नंबर जिससे इनको डिवाइड किया जाए तो 5 बच जाए। 5 बच जाए का मतलब क्या है कि अगर 5 नहीं बचता तो वो नंबर डिवाइड हो जाता। तो अगर मैं इन सब में से 5 को माइनस कर लूं तो सीधी सी बात है कि नंबर वो चाहिए हमें जो सबको डिवाइड कर दे। अभी के केस में डिवाइड करने पर 5 बचना चाहिए, लेकिन अगर 5 मैं ऑलरेडी माइनस कर दूं, जैसे इसमें से 5 माइनस कर दें तो ये बचेगा 266, ठीक है, 56, और ये बनेगा 800, इसमें से 5 माइनस करना है तो 48, और ये बनेगा 1216, ठीक है। अब नंबर वो हमें चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि 5 शेष बचना था, हमने इसको ऑलरेडी ही माइनस कर दिया। चेक करो क्या 18 से डिवाइड होगा, तो 18 से कटने का मतलब 9 से कटे तो ये 6 2 8 5 13 नहीं कट रहा है, ठीक है। 17 से बाद में चेक करेंगे, 16 से का मतलब पहले 4 से कट जाए तब 16 से कटेगा, 16 का ये स्क्वायर ही है, ये 16 25 80 और 16 3 48, और ये 16 से काटोगे 16 सते 112, तो 8 और 1 9, ये 16 से डिवाइड हो रहा है। अब 16 से डिवाइड होने का सीधा मतलब है कि आंसर सी ही सही होगा, क्योंकि 16 से ही तीनों डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ये मैंने आपको तरीका समझा दिया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप इसका एचसीएफ ले लो, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका पता है, जो कॉमन होगा सो एचसीएफ होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। जब भी आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इनका एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का तो एलसीएम ही निकालेंगे और नीचे वाले का हम एचसीएफ निकाल देंगे। और अगर एचसीएफ निकालना रहता तो ऊपर जो भी, यानी कि ऊपर का मतलब न्यूमरेटर्स यानी कि अंश, जो भी अंश है न्यूमरेटर्स हैं उनका हम एचसीएफ निकालते और डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका एलसीएम निकालते। ये ध्यान रख लो। तो जैसे इनका हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले जो भी हैं यानी कि 3 81 और 8, इनका हम एलसीएम लिखेंगे। इनका एलसीएम कैसे होगा? देखो 81 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 चूंकि 81 में ऑलरेडी आ रहा है तो इसलिए 3 नहीं लेंगे, 8 लेना होगा। तो ये एलसीएम हो गया 81 और इंटू का 8। एचसीएफ यानी कि इन तीनों में क्या कॉमन है, नीचे एचसीएफ लेना होगा, तो तीनों में कॉमन क्या है? केवल 2 कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है ना। तो हाँ ठीक है।
लेकिन एक चीज़ है, इस तरह से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। अगर 2 से मैं काट भी दूँ, तो हर एक ऑप्शन में नीचे 2 है। लेट मी चेक, एक बार चेक करने दो। अच्छा, अच्छा ये है। देखो क्या है, यहाँ पर थोड़ा-सा क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। मैं आपको सही करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में मिस्टेक यही है कि यहाँ पर जो है, ये 8 नहीं है, ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 27 में 9 है और नीचे आपका 8 लिखा हुआ है, 9/8 है, इस तरीके से ये क्वेश्चन में है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर 9/8 है, तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि 3, 81 और 9, इनका एलसीएम तो 81 ही रह जाएगा। ठीक है, और 2, 16 और 8, इनका एचसीएफ इसमें कॉमन 2 है, तो 2 हो गया, तो 81/2 यानी कि सी आंसर होगा फिर इस हिसाब से। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इधर बता दिया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज्ड एग्जैक्टली मेजर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि जब भी सबसे लंबी लंबाई निकालना हो, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ किसका? 6 का। ये मीटर में है, तो ये 6 मीटर यानी कि 600 सेंट। देखो ऑप्शन भी मीटर में है, तो हम डायरेक्ट मीटर में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ। 525 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि 5 मीटर हो गया 500, तो 525 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1250 सेंटीमीटर। एचसीएफ का मतलब कॉमन, इनमें कॉमन क्या निकलेगा बताओ? तो अगर आप 25 से काटना, देखो क्योंकि 25 से ये सारे ही कट रहे हैं। 90 निकालना हो तो 90 नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 90 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 75 निकल सकता है, हमें चेक करना होगा। 35 नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 7 से नहीं कट रहा है। 75 भी नहीं निकलेगा, 75 यहाँ पे निकल जाएगा। देखो तो 75 से अगर काटे हैं, तो 25 से कटना चाहिए और 3 से, तो 5 और 5 10, और दोबारा 3 से कट रहा है और 25 से कट ही रहा है, तो 75 भी निकल जाएगा। ये 75 कटे, 5 2 7 और 1 8, ये 75 से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये 3 से ही नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब 25 ही बचा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है, ये आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी योग इनसे डिवाइड हो जाए। तो देखो इन चारों से डिवाइड होने का क्या मतलब है? इसमें जोड़े जाने पर ध्यान देना कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में अगर हम जोड़ दें, तब वो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना? तो हम चेक भी कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू कि इसमें से क्या जोड़ा जाए कि ये डिवाइड हो जाए इससे। जैसे मान लो अगर मैं 13 ऐड कर देता हूँ इसमें, तो 13 ऐड करने से 3 और 1 4, 5 और 3 8, ये 1384 बन गया। अगर मैं 11 इसमें ऐड करता हूँ, तो ये 1 और 1 2, 5 और 1 6। ठीक है, और ये 1362 बन गया। अगर मैं 15 ऐड करता हूँ, तो 5 और 1 6, और फिर से 5 और 1 6, और ये 1366 बन गया। अगर मैं 17 ऐड करता हूँ, तो 7 और 1 8, 5 और 1 6, और ये 13। अब आप चेक कर लो कि ये इनमें से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे 4 से डिवाइड होने का मतलब कि लास्ट का दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 का खेल खत्म हो गया। अब देखो, यानी कि ये दोनों ऑप्शन अब नहीं होने वाला है। 6 का मतलब कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 और 1 9, 4 3 7, ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ डी, ऑप्शन डी। दूसरा तरीका आप पूछोगे कि तरीका क्या हो सकता है? तरीका यही होगा कि इनका एलसीएम निकालो और फिर जोड़कर घटाकर चेक करो। ये दूसरा तरीका हुआ, लेकिन आसान यही है। अगला सवाल है कि दो संख्याएं इस अनुपात में है, उनका महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है, गुणनफल इतना। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया था और आंसर 105 आया था, अगर आपको याद हो तो। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल। ठीक है ना, आप चेक कर लेना। संख्याओं के बीच का अंतर लेकिन निकालना है, वहां पर योग निकालना था। तो अंतर का मतलब क्या? इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 का मतलब x आता है, और x का मान हमने 15 निकाला था, तो इसमें जो आंसर होगा वो 15 होगा, ऑप्शन सी होगा। तरीका वही होगा जो हमने पिछला क्वेश्चन इस टाइप का किया था। अगर फिर भी नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम NK मैथ्स, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अगला सवाल है, मान लीजिए m और n का HCF a है और n का वैल्यू a b है, तो m और n का एलसीएम ज्ञात करें। m और n का HCF दिया हुआ है, देखो HCF क्या दे दिया आपको? a। n की वैल्यू दे रखा है कि ये a इंटू बी है। ठीक है ना, तो m और n का एलसीएम क्या होगा? एक चीज आप लोग समझिए, हमें एलसीएम निकालना है और HCF गिवन है। हमने क्या बोला था कि अगर दो संख्याएं a और b हो, तो इनका प्रोडक्ट यानी a गुना b, ये होगा HCF और गुणा में एलसीएम, ये मैंने बताया था ना। अब देखो पहला संख्या यहाँ पर क्या है? m, तो मैंने लिख लिया m। दूसरा संख्या क्या है? n।
एचसीएफ हमें गिवन है, एचसीएम जो है वो ए है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये m तो ऐसे ही रह गया, लेकिन जो n है, n की वैल्यू a इंटू बी दे रखी है, तो a इंटू बी मैंने रख लिया, और a और गुणा में एलसीएम हमें बताना है। अब a से अगर a को काट दें तो एलसीएम की वैल्यू कितनी बच जाएगी, m और b, यानी कि mb। तो m और b जो है ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस, इफ द एलसीएम इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर देन फाइंड द टू नंबर्स। देखो पहली संख्या का 17 गुना है एलसीएम, ठीक है, यानी कि पहली संख्या अगर x होती तो इसका 17 गुना एलसीएम के बराबर है, और एलसीएम यहाँ पे 105 दे रखा है, तो ये 105, 1105 दे रखा है, तो 1105 हो गया। 17 से इसको काट देंगे तो पहली संख्या तो निकल आएगी। 17 से काटो तो ये 17 पिछे 85, 17 छके 102, और 17 पिछे 85, तो पहली संख्या हो गई 65। हमें बताना है दोनों संख्याएं ज्ञात करें। पहली संख्या 65 तो इसी दो ऑप्शन में है, दूसरी संख्या अब हमें बतानी है बस कि 75 होगी या फिर 85 होगी। तो अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पहली संख्या यानी कि 65 गुणा में दूसरी संख्या नहीं पता है तो y लिख लिया, और गुणा में एलसीएम यानी 1105, और गुणा में एचसीएफ यानी कि 5। अब देखो इससे ये 17 बार में कटा है, तो इससे ये 17 बार में डेफिनेटली कट जाएगा, और y की वैल्यू 17 पिछे 85 आ जाएगी, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है 32 का। 33 की अगर मैं बात करूं, which is the smallest natural number that is exactly divisible by each of these numbers। देखो सबसे छोटी जब भी पूछे आपको, या फिर स्मॉलेस्ट पूछे, मिनिमम पूछे, लिस्ट नंबर पूछे, तो एलसीएम निकालते हैं, और अगर ग्रेटेस्ट पूछे या सबसे बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हमें बेसिकली एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। एलसीएम किसका निकालना होगा, 96, 108 और 144 का। 96 कितना है, 12 से कटेगा, 12 अट्ठे 96, 108 12 निमे 108 तो 9 भी आएगा। 44 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणा में 4 और गुणा में 12, ये मान के चले तो 12 एक पहले से है ही, 4 इसमें है और 3 इसमें है, यानी कि अब 12 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही आपका हो गया फिर, ठीक है। यही एलसीएम हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 अट्ठे 96 और गुणा में 9, 9 छक्के 54, लास्ट में 4 आएगा, फिर ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि ऑप्शन बी में ही लास्ट में 4 है। ये बात आप भी समझ रहे हैं, तो 33 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। 34 की बात करें, इनका एचसीएफ बताना है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ये होमवर्क हुआ। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है लिख के, क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 34 और इसका आंसर एबीसीडी जो भी है वो। तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, आजा भाई जल्दी से। 35 में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 लंबाई की अलग अलग छड़ें हैं, समान में काटता है, यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो इनकी संख्या कितनी होगी। देखो संख्या कितनी होगी, सबसे पहले ये निकाल लो कि जो कॉमन निकलेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि एक छड़ का लेंथ कितना होगा। तो अगर एक रड जो है उसके पास, ठीक है, या फिर बार ही आप बोल लो, एक बार जो होगा उसके पास, उसका लेंथ कितना होगा, तो वो होगा एचसीएफ के बराबर, अभी मैंने बोला था। अगर इनका एचसीएफ निकालोगे 20, 30 एंड 40 का, तो एचसीएफ इज द कॉमन नंबर और कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन क्या है, 10 कॉमन है, तो 10 हो गया एचसीएफ। अब अगर आप नंबर निकालोगे तो देखो 10-10 लंबाई की छड़ें बनानी है। आप बताओ पहला 20 मीटर लंबा छड़ है, तो 10-10 मीटर का या फिर सेंटीमीटर का कितने छड़ बन पाएंगे, 2 छड़ बनेंगे। प्लस अगला 30 का है, तो अगर 10-10 से डिवाइड करें तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, बस डिवाइड कर देना है। अगला 40 है, 10 से डिवाइड करोगे तो 4 बनेगा, तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि टोटल 9 रड्स या फिर 9 ऐसी छड़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 35 का जो राइट आंसर हुआ वो ए। 36 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक को इतना इतना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या होगा। पहले इनका एचसीएफ निकाल ही लो, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब जो हाईएस्ट कॉमन इसमें से लिया जा सके, तो 45 9 पचे 45 और 11 पचे 55, तो एचसीएफ यहाँ पर आ गया 5, क्योंकि 5 ही कॉमन है। अब एचसीएफ को इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में लिखने का सीधा मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमें 5 लाना है, तो मैं लिख देता हूँ 55 गुणा में 5 और प्लस का 45 m। इसकी वैल्यू अगर 5 लानी हो,
5 कॉमन हो सकता है, तो 5 से ये कट जाएगा, ये 5 9 45 और ये 5 कट गया, तो ये बच गया 55 की वैल्यू। इसको उधर ले जाएंगे तो 9m माइनस में आ जाएगा, तो m की वैल्यू, यार 9m, ये 55 कैसे आ गया, 1 मिनट, इधर 1 बचेगा ना, तो ये 54 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर आ जाएगा। देखो नहीं समझ आ रहा है तो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे मान लो ये 45m को आप ऐसे ही रहने दो और इसको इधर ले जाओ, तो ये 5 एक बार है और ये 5 55 बार है, तो 55 बार में से एक बार जाएगा तो ये 54 बार 5 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। ठीक है, तो ये 5 से काटोगे, 5 ने 45 और 9 छक्के 54, तो m की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है 36 का। आई होप कि आप बात समझ गए होगे। 37 की अगर मैं बात करूं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना इतना से डिवाइड करने पर 3 शेष बचे। तो तरीका वही है, 3 माइनस कर लो और चेक कर लो कौन सबसे डिवाइड हो रहा है। 3 माइनस करोगे 190 आएगा, 180 आएगा, और ये 357 आएगा, और ये 177 आएगा। अब अगर ये 12 से कटना है तो 12 से कटने का मतलब कि 4 से कटना चाहिए। 4 से कटने का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए। ये केवल सेकंड वाले में पॉसिबल है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। बस खेल खत्म, सबसे चेक भी नहीं करना है। 38 की बात कर लेते हैं। अब 38 में आप देखोगे, डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 12 एंड देयर रेशियो दे। देखो अगर एचसीएफ पता है और रेशियो पता है, तो मैंने क्या बोला था, नंबर कैसे निकालेंगे, हमें एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, वही नंबर होता है। एचसीएफ 12 है, या फिर एलसीएम निकालना है तो आप डायरेक्ट एलसीएम का ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। एलसीएम जो होता है, ये होता है एचसीएफ और गुना में कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर नहीं बोलते हैं, को प्राइम। ठीक है ना, को प्राइम का मतलब एचसीएफ यहाँ पर लिखोगे, एचसीएफ है 12 और को प्राइम 12, 13 और 15 हो जाएगा, तो ये 13 और गुना में 15। ये तरीका हुआ पहला। अगर इसका प्रोडक्ट निकालना हो तो आप सीधे तौर पे ये समझ जाएंगे कि जो आंसर होगा वो डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 है। 4 से ये कट रहा है और ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। इसके अलावा वो 9 से भी डिवाइड होगा। 9 से क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये देखो 4 3 7 2 9 कट रहा है, 8 और 1 9 7 16, ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। एक तरीका तो ये हुआ। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते हो तो मैंने बोला था कि अगर अनुपात पता है और एचसीएफ पता है तो पहला संख्या क्या होगा, एचसीएफ गुना में अनुपात, यानी 12 गुना में 13, तो ये पहला संख्या हो गया। ठीक है, और दूसरा संख्या, अब देखो चूंकि 12 हम यहाँ पर ले चुके हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं तो दूसरा नंबर हम कैसे लिख पाते, वही एचसीएफ यानी कि 12 और गुना में ये आपका रेशियो 15। अब इनका अगर एलसीएम लिखना है तो मैंने क्या बोला था, शुरू में ही एलसीएम का तरीका बताया था। जैसे इसको ले रहे हैं तो मैंने 12 गुना में 13 ले लिया। अब जब इसमें लेंगे तो 12 चूंकि ऑलरेडी लिया है तो 12 को नहीं लिखेंगे, बस 15 को लिखेंगे, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही आया आंसर आपका। अगले सवाल की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 39 की, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। देखो सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और इनसे कटना भी चाहिए। देखो इसमें सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हैं। 15 से कटने का मतलब लास्ट में 0 होना ही चाहिए, तभी वो 15 से डिवाइड होगा, तो ये तीनों तो ऐसे ही नहीं होंगे, क्योंकि ये 15 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 15 का मतलब क्या, 3 और 5 से डिवाइड हो जाए, और 5 से तो तभी डिवाइड होगा जब लास्ट में 0 आएगा, तो ऑप्शन ए ही राइट है। ठीक है, लास्ट में 0 या फिर 5 चाहिए ना, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। तो ये बहुत से भी ज्यादा आसान क्वेश्चन निकला अगर आपको पता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीव्स द रिमाइंडर इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। यही बात है, यानी कि किस संख्या को इतना इतना से विभाजित किए जाने पर इतना इतना महत्तम के बराबर शेषफल होगा। पहले इनका एचसीएफ निकाल ही लो, वही तो हमें रिमाइंडर चाहिए। इनका एचसीएफ का मतलब जो इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन आप बोलोगे कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 1। एचसीएफ 1 हो गया। तो अब मतलब ये है कि इन तीनों नंबर से अगर हम डिवाइड करें, 6 से, 8 से और 9 से, तो रिमाइंडर 1 चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं 1 घटा दूं तो रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, वो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 504, ये हो जाएगा 574, ये हो जाएगा 290, और ये हो जाएगा 432। देखो कौन सा सबसे डिवाइड हो रहा है भाई। 6 से कटने का मतलब, ये 6 से कट जा रहा है, क्योंकि 5 4 9, तो 9 से भी कट रहा है ये, और 2 से कट ही रहा है। ठीक है, इसको देखो 6 से कटेगा, 6 से कटने का मतलब 3 से और 2 से कट जाए, तो ये देखो 7 4 11 और 5 16, 3 से नहीं कटा, 9 2 11, 3 से नहीं कटा, और ये 4 3 7 2 9, ये भी कट रहा है 6 से। अब हमें चेक करना है जो 8 से कट जाए। 8 से कटने का मतलब क्या है दोस्तों, कि पूरा 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 छक्के 48,
ठीक है, 8 छक्के 48, ये 8 से कट जा रहा है और 8 पर 40, 8 चौके 32, ये भी कट जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन 2-2 आंसर कैसे आ सकता है? अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर हमने गलत माइनस कर दिया है। 6 में से 1 गया तो 5 आएगा ना, 5 आएगा तो ये ऐसे ही विषम संख्या हो गया, ये तो 4 से भी नहीं कटेगा, ना ही 8 से कटेगा, तो ऑप्शन डी ही बचा फिर इकलौता आंसर, ऑप्शन डी। देखो अगर समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तरीका, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर से लाइक करके बताएँ और साथ में कमेंट भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? अगला सवाल है, वह छोटी-छोटी संख्या जो इतना-इतना से डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाए और छोटी से छोटी संख्या, मैंने बोला था कि जब भी आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए या लिस्ट पूछा जाए, यानी कि सबसे छोटा पूछा जाए, न्यूनतम पूछा जाए, तो एलसीएम निकालना है, सीधी बात है। इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। आप बताओ 20 से क्या सारे कट जा रहे हैं? आप बोलोगे 20 से सारे ही कट जा रहे हैं। ठीक है, 28 से सब कटेंगे, 28 से का मतलब 7 से और 4 से कट जाए। 28 को बाद में चेक करेंगे। 34 का मतलब 2 से और 17 से कट जाए बाद में। 60 का मतलब 6 से और 10 से कट जाए। 10 से तो सारे ही कट जा रहे हैं, 6 से कटेंगे कि नहीं ये चेक करो। 6 से कटने का मतलब 3 से कटना चाहिए, तो ये 4 3 7 और 5 12 कट रहा है। 9 कट रहा है, 5 3 8 है, तो ये नहीं कटा। 7 5 12 और 3 15, ये भी कट रहा है। 2 2 4 और 3 7 6 13, ये नहीं कटा। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें ढूँढना है। इन दोनों ऑप्शन में अब ढूँढना क्या है भाई, कि जो 75 से भी कट जाए। 75 का मतलब 3 गुणा में 25 से कट जाए। 25 से कटने का मतलब लास्ट का 2 जीरो है, तो ये लास्ट का दोनों जीरो 25 से कट जाएगा। अब बस 3 से कटना चेक करना है, तो ये 4 और 5 9 और 3 12, कट ही रहा है। 3 से 7 5 12 3 15, ये भी 3 से कट रहा है। 5 4 9 3 12, अच्छा ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, 28 का खेल देख लेते हैं। 28 से कटने का मतलब 7 से कटना चाहिए, 7 से इसको डिवाइड करो। 7 चौके 28 यानी 6 5, ये 7 से नहीं कट रहा है, लो। ये 7 से नहीं कटा तो ये गया। ये इकलौता ऑप्शन है, 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 7 पचे 35, 7 एक बार में। ऑप्शन सी सही होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगली क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की 3 संख्या इस अनुपात में है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ बताना है। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है, ये होता है एचसीएफ और गुणा में कोप्राइम। बताया था कि नहीं? तो यहाँ पर एलसीएम लिख लो, एलसीएम है 34 6 50। एचसीएफ हमें बताना है, तो एक्स लिख लिया हमने, और कोप्राइम ये आपको दिया है, तीनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए 5 7 और 9। बस काट पीट लो। अगर 5 से काटोगे इसको तो ये 5 छके 30, 5 नीम 45 और 5 तियां 15। 7 से काटोगे 7 में 63 और 7 में 63। 9 से काटोगे 11 9 99, तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि 110। तो ऑप्शन ए जो है वही सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 42 का। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इन तीनों का एलसीएम बताना है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कैसे निकालना है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग हो गया। इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि सही कौन सा। इसमें इंग्लिश वाला ही सही है, क्योंकि आप 44 नंबर क्वेश्चन देखो, तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा है वही हिंदी वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है बाई मिस्टेक से 43 में भी, ठीक है। तो इंग्लिश वाला सही है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको बताना है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द। कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या बताना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, मैंने जब बोला कि जब भी बड़ा बताना हो, हाईएस्ट बताना हो आपको, या फिर ग्रेटेस्ट बताना हो, तो एचसीएफ निकालते हैं, और अगर छोटा बताना हो तो एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ का मतलब ये ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वही बात है ना। चलो अब हम एचसीएफ निकालते हैं, तो जो सबसे ज्यादा कॉमन लिया जा सकता है, सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन हो जाए वही एचसीएफ होगा। कॉमन लेके देखते हैं। जैसे पहला है हमारे पास 10 और 36, दूसरा है हमारे पास 18 और 13, और तीसरा है 3 8 8 और 5। अब बताओ क्या हम इसमें 9 2 11 और 5 16। अच्छा देखो ये दोनों ही 3 से कट रहा है, हम चेक कर लेते हैं कि क्या 3 कॉमन बन सकता है। ये देखो 6 और 3 9 और 1 10, 3 तो कॉमन नहीं बना, यही 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये दोनों तो गया, क्योंकि ये दोनों 3 से डिवाइड होने वाला है। लेकिन इसमें एक ऐसा भी नंबर है जो 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 कॉमन ही नहीं हुआ। और जो नंबर कॉमन नहीं हुआ, मैंने क्या बोला था कि एचसीएफ का मतलब ही होता है कॉमन, ठीक है। तो अगर 3 कॉमन नहीं हो रहा है तो आंसर कैसे 3 का मल्टीपल आ सकता है? तो ये दोनों तो गया। इन दोनों में अब हमें चेक करना होगा, क्या 37 से ये कटेगा? चेक कर लो, अगर 37 से नहीं कटा तो ये आंसर हो जाएगा। 37 से किसी एक को डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे अगर इसी को 37 से डिवाइड करना हो, तो एक बार में आप काटोगे तो ये 1 बच जाएगा,
फिर 8 और 5 आ गया, तो ये 3 छक्के 18, मुझे लगता है 5 बार ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 15 से काटना होगा, 15 सत्ते 15 से भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा 5 से ही कर रहे हैं ना, तो 5 सत्ते 35 बचा 3 और 5 तियाँ 15 और 3 18, क्या बात है, 37 से डिवाइड हो गया ये तो। इसको चेक करो 37 से डिवाइड होगा, तो 37 से देखो अभी 5 से 185 आ रहा था, तो 4 बार ही काटो, 7 चौके 28 और 3 चौके 12 और 2 14, तो 11 में से 8 गया तो बचा 3, और ये हो गया आपके पास 7 में से 4 गया तो 3 और ये 3। तो ये मुझे लगता है कि ये 9 बार में कट जाएगा क्या? 9 सत्ते 63 और 9 तियाँ 27 और 6 33, ये भी कट रहा है। इसको काट के चेक करते हैं अब 37 से। अगर काटोगे इससे तो ये 37 से कट जाएगा 3 बार में, 7 तियाँ 21 और 3 तियाँ 9 और 2 11, 3 बार में नहीं जा पा रहा है, 2 बार में ही काटना होगा। 2 बार में काटोगे तो 74 हो जाएगा, तो बच गया 36 और 3, 36 नहीं 26 ना, 26 और 3 29 और 6, तो इससे ये कटेगा 3 अट्ठे 24। 8 बार में अगर काट के देंगे तो 8 सत्ते 56 बचा 5 और 8 तियाँ 24 और 5 29, क्या बात है, ये भी कट गया। इसका मतलब ये तो एक नंबर बन सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं कहेंगे कि यही है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं चेक कर लेते हैं कि क्या ये तीनों को डिवाइड कर पाएगा, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी है, चेक कर लें कि क्या 37 इसको काट पाएगा। अगर 37 इसको काट दिया, क्योंकि 37 तो तीनों में कॉमन हो गया, तो एचसीएफ या तो 37 होगा, क्योंकि ये कॉमन है, तो या तो ये खुद एचसीएफ हो जाएगा, या इससे अगर कोई बड़ी संख्या एचसीएफ होगी तो वो तभी पॉसिबल है जब वो नंबर भी 37 से डिवाइड हो। ठीक है, यानी कि एचसीएफ 37 हो सकता है, इसका डबल 74 हो सकता है, इसका 3 टाइम्स 111 हो सकता है, इसका 4 टाइम्स 5 टाइम्स, या जितना टाइम्स हो, ठीक है, इसी का प्रोडक्ट होगा, अब ये फिक्स है। तो 37 भी हो सकता है, इसको चेक करो क्या ये 37 से डिवाइड होगा, 37 से डिवाइड करके चेक करते हैं। क्या है अपने पास 259, काटोगे तो 7 बार में चेक कर सकते हैं, 7 सत्ते 49 बचा 4, 7 दूना 14 और 4 18, ये तो 18 पे ही रहे क्या, तो 10 बार में नहीं होगा, 9 बार में हमने किया ही था, कहाँ किया था 9 बार में, 9 से कहीं मैंने डिवाइड किया था इसको, 37 से 9 ट्रे करोगे तो 333 ही आ गया था, 259। 37 से डिवाइड करें अगर, 9 बार में तो नहीं जाएगा, 8 बार में 8 से 56, 7 बार में मैंने किया, तो 7 सत्ते 49 बचा 4 और 7 या 21 और 4 25, लो ये 7 बार में कट ही गया, कट जा रहा है। कटने का मतलब अब सीधा है कि पहला ऑप्शन ही आपका आंसर हुआ। ये दोनों ही एचसीएफ हो सकते थे, लेकिन एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि बड़ी वाली कॉमन नंबर, तो इन दोनों में बड़ा तो यही है, तो ये आंसर होगा, सीधी सी बात है। 44 की अगर मैं बात कर लेता हूं अब, तो 44 में कह रहा है कि इनका एलसीएम बता दो। एलसीएम कैसे निकालोगे मेरे भाई, एलसीएम यानी कि वो नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए। देखो 15 से कट जाएगा, सब में जीरो लगा के आप चेक कर सकते हो, 15 चौके 60 कट जाएगा, 15 छक्के 90 कट जाएगा। 18 से अगर काटोगे तो 60 नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, तो ये तो गया। ठीक है, 45 से काटोगे तो 45 दूना 90 और ये 45 से कटेगा, ये कट ही जाएगा। और 15 से, अच्छा एक चीज और समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चूंकि लास्ट में यहाँ पर 2 डेसिमल आ रहा है, ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो हमारे पास तरीका क्या होगा, या तो ऐसे सॉल्व करो, ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको फ्रैक्शन में ही लिख दो। ये 15 बटा कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 18 बटा 100, और ये कितना हो गया 45 बटा 100, और इनका एलसीएम बताना है तो हमें ऊपर अब एलसीएम लिखना होगा और नीचे क्या लिखना होगा, एचसीएफ मैंने बताया ही था। इन तीनों का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो देखो 45 को मैं 15 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, तो 15 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, 3 मैंने ले लिया, 18 के लिए अब हमें बस 6 चाहिए, क्योंकि 3 है ही यहाँ पर। 6 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें 3 है, हमें बस 2 लाना है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ सीधी सी बात है, 15 या 45 दूना 90 होगा, और डिवाइडेड बाई ये 100 हो गया, यही हुआ ना। तो ये 90 बटा 100 हो गया, तो यार ये तो 0.90 ही आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 44 का बी सही उत्तर है, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से भी चेक करके हम आंसर ला चुके थे, आपको अगर नहीं समझ आया हो तो। यहाँ तक हम पहुंच ही चुके थे, ये होता नहीं आंसर, क्योंकि इसमें
इसके बाद 3 डेसिमल बन रहे हैं, 3 यहाँ पर कहीं भी सेट नहीं हो रहा है, ठीक है? और 81 होता नहीं क्योंकि वो 18 से नहीं कटता। अगला है वह छोटी-छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर इतना-इतना से डिवाइड हो जाए? देखो डबल करने पर कटना चाहिए, डबल करके चेक कर लो या इन सबको ही हाफ करके डिवाइड करके चेक कर लो, जिसे दोगुना करने पर इतने से कटें। ठीक है? यानी कि काटने पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बचेगा यही होगा। या आप दोगुना करके चेक कर लो, इसको डबल करोगे तो 36 दूना 72, 6 दूना 12, 26 दूना 52, 2 दूना 4, 28 दूना 56 और 4 दूना 8 और ये 4 दूना 8, 0 और 5 दूना 10 बस ये नंबर्स हैं और वो इनसे कटने चाहिए। चेक करो अब 12 से कटने का मतलब कि 4 से और 3 से कट जाए, 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये भी कट रहा है। 3 से तो ये कट ही रहा है, ये 8, 6, 14 और 5 19 यही हुआ ना? ये 3 से नहीं कट रहा है। ये 4 और 2 6 5 11 ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। अच्छा देखो अब 18 से कटने का मतलब 9 से भी कटे। क्या ये 9 से कटेगा? 7 2 9 और 2 और 1 3 9 से नहीं कटा तो ये गया। एक ही ऑप्शन बच गया ऑप्शन डी। 45 का डी राइट आंसर है। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ आया होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इतना स्पीड रहना चाहिए आपके पास, स्पीड ये रहेगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में टाइम आपको लगता है कि टाइम है 1 घंटे लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे टाइम बिल्कुल नहीं बचता है आपके पास। ठीक है? 2 संख्याओं का एलसीएम दिया है और एचसीएफ का वो 5 गुना है। यानी कि एलसीएम जो है दोस्त, ये एचसीएफ का 5 टाइम्स है, ये बोला गया है। ये कह रहा है कि यदि उनका प्रोडक्ट इतना हो, उनका एलसीएम और एचसीएफ बताइए क्या है? देखो सबसे पहले 5 गुना कह रहा है, चेक कर लो क्या ये 5 गुना है? 5 चौके 20 और 6 पचे 30 है, ये 5 गुना है। 6 पचे 30 बचा 3, 5 पचे 25, 3 28 ये 4 पचे 20 और 8 पचे 40 सब लगभग 5 गुना है ही, ठीक है? तो वो भूल जाओ। आगे है कि इनका प्रोडक्ट इतना होना है लास्ट में यानी कि 80 आना है, ठीक है? चेक कर लो क्या लास्ट में 80 सभी जगह आ रहा है? या अगर आपको सॉल्व ही करना है बेसिक से, तो बेसिक में क्या होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का ये खेल दिया हुआ है और ये इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है दोनों संख्याओं का। अब मैं बोलूँ कि एलसीएम अगर मैं एचसीएफ को x मानता हूँ, तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा दोस्तों x और एलसीएम कितना होगा तो आप बोलोगे x और इंटू 5 यानी कि 5x। अब दोनों एलसीएम गुना एचसीएफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुना b ये एलसीएम गुना एचसीएफ ही तो होता है। तो पहली संख्या यानी कि ए और दूसरी संख्या यानी कि बी, इनका गुणनफल यहाँ पे आपको दिया है तो मैं लिख दूंगा 20, 48 और 0। एलसीएम की जगह पर हम लिखेंगे 5x और एचसीएफ की जगह पर x तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 5x स्क्वायर। 5 से इसको काट दो तो x स्क्वायर की वैल्यू 5 चौके 20, 0, 5 नीम 45 और 5 दूना 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर रूट अब हमें लेना होगा, यही बात है ना? तो ये किसका स्क्वायर रूट है? कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है। लास्ट से 2 को छोड़ दो। अब बताओ 40 से ठीक छोटा स्क्वायर रूट 36 है, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा? 6। अब 2 लाना है तो 2 कब आता है? इसके स्क्वायर में 2 आता है तो आप बोलोगे कि 4 चौके 16, 6 छके 36, 7 सत्ता 9 नौं 81 ठीक है, चेक करने दीजिए तो 4 चौके 16। 1 मिनट यहाँ पर 2 अच्छा 1 मिनट यहाँ पे एरर हो गया इसीलिए स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है क्योंकि लास्ट में 2 तो आएगा ही नहीं स्क्वायर रूट के। यहाँ पर अगर आप काटते हो तो ये 5 चौके 20 ये कट गया 4 बार में, फिर 0 5 टेम 45 तो 3 बचेगा तो 5 छके 30 अब ये सीधी सी बात है 64 का स्क्वायर रूट है। कैसे निकालोगे? देखो 40 96 आपने लिखा लास्ट का 2 छोड़ दो। 40 के लिए मैंने बोला था कि 6 का स्क्वायर 40 के करीब है। 96 कब आएगा? जब लास्ट में 6 रहे या 4 रहे क्योंकि 6 के स्क्वायर में 6 आ सकता है, 4 के स्क्वायर में 6 आ सकता है। तो ये 4 लिखोगे, ये 6 लिखोगे। दोनों में से सही कौन-सा है? इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों के बीच का नंबर लेंगे 65 इसका स्क्वायर देखेंगे 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे 6 है तो 7 से करो 7 छके 42 मल्टीप्लाई करना है और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 42 25 से ये नंबर छोटा है तो इन दोनों में जो छोटा वाला है वो आंसर हुआ यानी कि 64 आपका स्क्वायर रूट निकला और ये x की वैल्यू हो गई तो 6 की 64 ही एचसीएफ हुआ तो ये तीनों तो गलत हो गए ना क्योंकि एचसीएफ हमने निकाल लिया एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है एलसीएम उसका 5 गुना है तो वो 320 आ ही जाएगा ऑप्शन ए सही है 46 का। 47 की बात करें यदि दो संख्याओं का योग 60 है उनका महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है इतना और इतना है तो दोनों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? दोनों का योग यानी कि a प्लस बी आपको दिया है 60 महत्तम और लघुत्तम 5 और 6 है ठीक है
तो दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है कि ये एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a इंटू बी 60 गुना में 5 यानी कि ये 300 हो गया, और हमें बताना है 1/a प्लस 1/b, यानी कि इनके व्युत्क्रम, इनके रेसिप्रोकल्स का सम बताना है, ध्यान रखिए। तो ये बात है हमारे पास। अब ये अगर निकालना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे तो a इंटू बी और ये a प्लस बी आएगा, यही होगा ना। तो अब देखो a प्लस बी हमें 60 दे रखा है और a इंटू बी 300, तो ये 300 काट दो, 6 पच्चे 30 यानी कि 1/5 आएगा, तो ये ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, एनके मैथ्स सर्च करो और फॉलो करो अगर हो तब। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी का मतलब क्या हुआ कि हमें एलसीएम बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखो बड़ी में मैंने क्या बोला था कि एचसीएफ भी निकालते हैं हम, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इनसे डिवाइड। देखो अगर एलसीएम एचसीएफ में कंफ्यूज हो रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, आप सीधे सीधे ऑप्शन पे आ जाओ। हमें बताना है कि जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, चेक कर लो कौन सबसे डिवाइड होगा। सबसे बड़ा पहले पकड़ो, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है। इन दोनों को चेक करो, क्या ये 15 से कट रहे हैं? ये 15 से देखो, 15 छक्के 90, 15 चौके 60 कट रहा है। ये 15 छक्के 90, 15 तिया 45, ये नहीं कटा, तो ये तो गया। ठीक है, अब देखो 25 से ये कट ही रहा है, 40 से ये कट ही रहा है, 75 से ये कट जाएगा तो 3 कट ही रहा है, तो यही आंसर हो गया फिर। बाकी को हमें चेक ही नहीं करना है, हमें वो ढूंढना था जो चारों से कट जाए। तो सबसे बड़े वाले को चेक करो पहले, इसको चेक करो, देखो किसी एक से नहीं कटा तो उसको हटा दो, क्योंकि वो आंसर नहीं हो सकता है। तो 48 का जो राइट आंसर हुआ बी। देखो कितना जल्दी हमने आंसर निकाला, बिल्कुल कम समय में। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व करना है तो आपको वही इनका एलसीएम लेना होगा और एलसीएम से डिवाइड करना होगा सबसे बड़ी संख्या को, यानी कि 4 बार 9 लिख के उसको डिवाइड करते और रिमाइंडर को लास्ट में माइनस करते। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे डिवाइड हो जाए। अब फिर डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे 9 से कौन सा कट रहा है। देखो 9 से पहले चेक करो, 9 से कटने का मतलब सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योगफल। तो 5 और 2 7 और 1 8, 9 से नहीं कटा। 8 और 1 9 कट रहा है, 6 और 1 7 नहीं कटा, 7 और 1 8 नहीं कटा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। बस बताओ कितना समय लगा। जरूरी थोड़ी है कि सबसे चेक करेंगे, किसी एक से चेक करो, उसके बाद हो सकता है कि एक ऑप्शन भी हट जाए तो 3 ऑप्शन बचेगा आपके पास। दूसरे से चेक करो तो हो सकता है 2 ऑप्शन गायब हो जाए तो इकलौता ऑप्शन बचेगा। तो बहुत कम समय में ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आखिरी क्वेश्चन था सीपीओ 2023 के टीयर 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने सारे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि मेरा सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरा तरीका पसंद आ रहा है। ठीक है, और उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है हमें वीडियो बनाने की। तो आप कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें कि आपका एक कमेंट देख के मुझे भी ये लगे कि नहीं भाई, ऐसे लोग हैं जो हमारे तरीके को पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए हमें इस तरीके को और फैलाना चाहिए और वीडियो ऐसे लाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज़रूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पर इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा, आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।